घर में बरकत लाने के लिए दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल दें यह 5 वस्तुएं। नमस्कार दोस्तों, दिवाली पर घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन चीज़ों को घर में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, साथ ही आपकी तरक्की में भी बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भाग्य लक्ष्मी आपके द्वार से वापस ना लौटे तो दिवाली आने से पहले इन चीज़ों को घर में ना रखें। दोस्तों, दिवाली 31 अक्टूबर गुरुवार को है। ऐसे में दिवाली आने से पहले सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई में लगे हुए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली से पहले घर की साफ सफाई करने से वास्तु दोष दूर होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि का वास भी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आर्थिक संपन्नता और सुख शांति के लिए भी नहीं माना जाता। इन चीज़ों को घर पर रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर कभी नहीं बरसती। साथ ही दिवाली पर किन चीज़ों को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वे 5 चीज़ें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, जंग लगा हुआ लोहा। अक्सर घरों की छत पर या स्टोर रूम में लोहे का पुराना सामान पड़ा रहता है जिस पर जंग लग जाता है। घर में जंग लगा हुआ लोहा रखने से वास्तु दोष लगता है। ऐसे में दिवाली की सफाई के दौरान जंग लगा हुआ लोहा घर से बाहर रख दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जंग लगा हुआ लोहा घर में रखने से जीवन में शनि प्रकोप बढ़ता है। नंबर 2, फटे पुराने जूते। बदलते समय में हम सभी के पास कई जोड़ी जूते चप्पल होते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम नए जूते या फिर कोई दूसरे फुटवेयर खरीदते रहते हैं और पुराने जूते घर में यूं ही पड़े रहते हैं। साथ ही जूते थोड़े से खराब हो जाने पर भी हम उन जूतों को घर में ही रखते रहते हैं और उसकी जगह नए जूते खरीद लेते हैं। इस दिवाली पर आपको घर से फटे पुराने जूतों को बाहर कर देना चाहिए। नंबर 3, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति। हम सभी के घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। इनमें से कुछ खंडित यानी कि टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग घर में खंडित मूर्तियां रखते हैं या फिर इन मूर्तियों को मंदिर से हटाकर कहीं और रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, पुराने रद्दी अखबार। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर में पुराने रद्दी अखबार नहीं रखने चाहिए। पुराने रद्दी अखबार रखने से घर में न केवल वास्तु दोष उत्पन्न होता है बल्कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर नहीं बरसती। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप दिवाली की सफाई के दौरान घर में पड़े पुराने रद्दी अखबारों को हटा दें। नंबर 5, मुरझाए पौधे। घर में मुरझाए या खराब हो गए पौधे नहीं रखने चाहिए। यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकते हैं जिससे घर की अच्छी एनर्जी नष्ट हो जाती है। अगर कुछ पौधे खराब हो गए हैं तो उन्हें दिवाली से पहले घर से ज़रूर निकाल दें। वास्तु से जुड़े यह सभी टिप्स दिवाली में आपके घर में नई खुशियां लेकर आएंगे और धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, जले हुए दीपक या मोमबत्ती। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जले हुए दीपक या मोमबत्ती को अपने घरों में रखते हैं तो अपनी आदत बदल दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि जले हुए दीपक और मोमबत्ती घर में रखने से आर्थिक नुकसान हो सकता है।
नंबर 7, टूटा हुआ शीशा। यदि आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा है तो इसे दिवाली से पहले निकालना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा शीशा न केवल घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है बल्कि यह घर के सदस्यों पर अशुभ प्रभाव भी डाल सकता है। यह मान्यता है कि टूटा शीशा आत्मविश्वास को कम करता है और पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। दिवाली जैसे पावन अवसर पर अपने घर से इस नकारात्मकता को दूर करना आवश्यक है ताकि आप एक सकारात्मक और खुशहाल वातावरण में त्योहार का जश्न मना सकें। इसलिए टूटा हुआ शीशा निकालकर अपने घर को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। नंबर 8, पुराना या खराब फर्नीचर। घर में पुराने या टूटे हुए फर्नीचर का होना भी नकारात्मकता को दर्शाता है। घर में रखे खराब या टूटे फूटे फर्नीचर घर की उन्नति में बाधा डालता है, इसलिए ऐसे फर्नीचर को दिवाली से पहले घर से हटा देना चाहिए। नंबर 9, टूटा हुआ बर्तन। अक्सर लोग टूटे हुए बर्तन को घर में रखे रहते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आप दिवाली की सफाई करने जा रहे हैं तो घर से टूटे हुए बर्तनों को हटा दें। नंबर 10, बिजली के खराब सामान को बाहर करें। इसके अलावा यदि आपके घर में बिजली के खराब सामान हैं तो इन्हें भी आप अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि बिजली के खराब सामान शनि दोष उत्पन्न करते हैं, जिससे आपके घर का माहौल खराब होता है और आए दिन कलह कलेश की स्थिति बनती है। ऐसे में आपको दिवाली से पहले ऐसी सामग्री को भी घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 11, बंद घड़ी। यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी रखी हुई है तो उसे जल्दी से सही करा लें या फिर घर से बाहर निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी नकारात्मकता फैला सकती है और यह घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। यह माना जाता है कि बंद घड़ी घर में अशांति और गृह कलेश को बढ़ा सकती है, क्योंकि यह समय की रुकावट का प्रतीक मानी जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए ऐसे उपकरणों को निकालना महत्वपूर्ण है ताकि आप एक सुखद और शांतिपूर्ण माहौल में रह सकें। इस दिवाली अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए बंद घड़ियों को सही करने या उन्हें हटा देने का प्रयास करें। नंबर 12, फटे पुराने कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली की सफाई के दौरान आपको अपने घर से फटे पुराने कपड़ों को भी घर से बाहर कर देना चाहिए। दरअसल घर में फटे पुराने कपड़े होने से नकारात्मकता आती है। ऐसे में अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो दिवाली से पहले ही घर से वैसे कपड़ों को निकाल दें जो फटे या पुराने हैं और जिसका कोई उपयोग नहीं है। नंबर 13, मकड़ी के जाले। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी के जाले दरिद्रता का कारण बनते हैं। कहा जाता है कि अगर घर में जाले लग गए तो व्यक्ति के भाग्य पर भी ताले लग जाते हैं। ऐसे में अगर घर में मकड़ी के जाले हैं तो उसे दिवाली से पहले ही साफ कर लें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं दीपावली पर क्या गिफ्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 1, घड़ी। दिवाली पर घड़ियां गिफ्ट में दी जाती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ियां समय से जुड़ी हुई हैं और गति से भागता हुआ समय दिखाता है कि जीवन कम हो रहा है। इसलिए आपको किसी को भी घड़ियां नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, धारदार चीज़ें। आजकल बहुत से ऐसे शो पीस हैं जो नुकीली होती हैं। वहीं कई बार लोग मजाक में भी एक दूसरे को चाकू, कैंची या फिर कोई अन्य चीज़ गिफ्ट में दे देते हैं। आप भी अगर अपने किसी प्रियजन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उन्हें नुकीली या धारदार चीज़ें भूल से भी गिफ्ट में न दें। नंबर 3, परफ्यूम। आजकल के समय के अनुसार परफ्यूम को सबसे आसान और सस्ता तरीका समझकर लोगों को गिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन
परफ्यूम बजट के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार से कृत्रिम संगत वाले परफ्यूम आर्थिक खुशहाली के लिए सकारात्मक नहीं माने जाते हैं। नंबर 4, रुमाल या तौलिया। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किसी को भी रुमाल या तौलिया गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। किसी को भी रुमाल या तौलिया गिफ्ट देने से रिश्तों में दरार आ जाती है और जिसे भी आप रुमाल या तौलिया दे रहे हैं उसके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या फिर मनमुटाव की स्थिति भी हो सकती है। नंबर 5, काले कपड़े। दिवाली पर अपने प्रियजन को गिफ्ट में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार काले रंग को अंधकार से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है, जबकि दिवाली प्रकाश का पर्व है। इसलिए दिवाली पर किसी को भी काले रंग के कपड़े गिफ्ट ना करें। इसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है। नंबर 6, भगवान की मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किसी को भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर दिवाली गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान सेवा करने के लिए होते हैं, किसी को उपहार में देने के लिए नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी वस्तु की तरह भगवान की मूर्ति को उपहार में नहीं दिया जा सकता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।